जय हिंद साथियों। आज हम गोदान का अध्ययन करेंगे। मुंशी प्रेमचंद्र जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप इसको शुरू से अंत तक सही से पढ़ लेंगे तो आप रोने से मजबूर हो जाएंगे। मतलब इसमें ऐसी ऐसी स्थितियां बयां की गई हैं, ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं कि जो आप सोचने से मजबूर हो जाएंगे। हम शुरू करते हैं। हरिराम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझने वाली बातें हैं। एक गरीब इंसान अपना जीवन कैसे व्यतीत करता है इससे समझ में आएगा आपको। गोबर को ऊख कोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया ने दोनों हाथ गोबर से भरे थे धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे। उपले पात कर आई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। मतलब एक पत्नी अपने पति से बोल रही है। तो होरी, अब होरी है, पहला पात्र हो गया होरी, दूसरा हो गया कौन? धनिया। होरी की पत्नी धनिया। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है। मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक में भेंट ना होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठ बीत जाएगा। मतलब होरी बोल रहा है अपनी पत्नी से, किसके बारे में बता रहा है? अपने मालिक के बारे में। मतलब किसके बारे में? मालिक के बारे में। ध्यान देना। इसी से तो कहती हूं कुछ जलपान कर लो, और आज न जाओगे तो कौरन हरज होगा। अभी तो परसों गए थे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से बहुत समझने वाली बात है। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है? भाई मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है। नहीं, कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई है, किस पर कुड़की नहीं आई है। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशलता है। ध्यान दीजिएगा ये लाइन। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशलता है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा। उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन की इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योंत करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। धनिया का कहने का मतलब था, हम कितनी ही खुशामद क्यों न कर लें, लेकिन हमें लगान तो देना ही देना है। फिर भी वो हार न मानती थी, और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। मतलब स्त्री पुरुष कौन कौन? एक तो धनिया, उसका पति कौन? होरी। ध्यान दीजिएगा, उसकी 6 संतानों में से एक, अब केवल 3 जिंदा हैं। एक लड़का गोबर, कोई 16 साल का, और 2 लड़कियां सोना और रूपा, 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वो एक ढेले की दवा भी ना मंगवा सकी। ढेला समझते होंगे, पहले के ज़माने में ढेला चलता था, जैसे आज रुपया चल रहा है, उसकी कीमत होती थी। उसकी ही उम्र अभी क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग। ये किसके बारे में कह रहा है? धनिया के बारे में। उसका रंग संवला गया था, और आंखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां ना मिले उसके लिए इतना खुशामत क्यों? इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था, और 2-4 घुड़कियां खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। ये किसके लिए कहा गया है? धनिया के लिए, होरी की पत्नी धनिया। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तमाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिए। होरी ने उसकी ओर आंखें तेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो पांव पोशाक लाई है? ससुराल में भी कोई जवान साली सलहज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं। ये कौन कह रहा है? होरी मजाक कर रहे हैं अपनी पत्नी से। होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगे। धनिया ने लजाती हुई कहा, ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहजें तुम्हें देखकर रिझ जाएंगी।
धनिया कह रही है अपने पति को। अब क्या फिर कह रहे हैं? होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो तू क्या समझती है मैं बूढ़ा हो गया? अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द 60 पर पाठे होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो। धनिया कह रही है, जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने से तक तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं और भी सूखी जाती हूँ कि भगवान ये बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। तब होरी क्या कहते हैं? होरी की वो क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आंच में जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत ना आ पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहो तो लगते हो कोसने। धनिया अपने पति से कह रही है। होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया की चोट खाई हुई हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वो जैसे अपने नारित्व के संपूर्ण ताप और व्रत से अपने पति को अभयदान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वाद का ब्योह सा निकल रहा था, निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता ने इस अथाह सागर में सुहाग की वो तृण था जिसे पकड़े हुई वो सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से तिनके का सहारा छीन लेना चाहा। बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वो क्या 2 आंखों वाले आदमी को हो सकता है? आप समझ सकते हैं कि दोनों में कैसी वार्तालाप हो रही है। होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गांव से वर्षा कर दें और डांडी सुभेते से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देसी गायें तो न दूध दें न उनके बछड़े ही किसी काम के होते, बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चले। ये कौन कह रहा है? होरी सोच रहा है, अपने मन में विचार कर रहा है। नहीं वो पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 से दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस कर रह जाता है। इस उम्र में न खाया पिया तो फिर कब खाएगा? साल भर भी घी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। वचवे भी उच्छे बैल निकलेंगे, 200 से कम की गोई ना होगी। फिर गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। ध्यान देना, सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाएं तो क्या कहना। ना जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वो शुभ दिन आएंगे। एक गरीब इंसान, एक मजदूर इंसान, एक किसान अपना जीवन यापन कैसे करता है आप समझ सकते हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो रोना आ जाएगा आपको। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक सूद से चैन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती, इतना बड़ा वो नहीं सोचता था बेचारा। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते थे। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था, मतलब इतना छुट्टी कहाँ थी। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने ही का तो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं, नहीं उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की बिसात ही क्या, यह काम आदर नहीं है कि 3-3 4-4 हल वाले महतों भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें कहा गया है, इसमें यह लिखा गया है कि जैसे किसी बड़े आदमी से, गांव के किसी अमीर व्यक्ति से किसी के पहचान हो, उसके यहाँ उसका आना जाना हो, तो लोग उसको भी सम्मान देते हैं। तो होरी यही कह रहा है, यही सोच रहा है।
अब वो खेतों की बीच की पगडंडी छोड़कर एक खटेली में आ गया था, जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांवों की गौएं यहाँ चरने आया करती थीं। उस समय भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में क्या आया, कुछ देर यहीं बैठा जाए। दिन भर में लू लपट में मरना ही है। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखवाने को तैयार थे, अच्छी रकम भी दे देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी ना उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता गायें जाए भाड़ में, हमें रुपये मिलते हैं तो क्यों छोड़ें। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आते हैं। जो मालिक प्रजा को ना पाले वह भी कोई आदमी है। फिर बहुत बड़ी बात कह दी गई है, ध्यान देना। जो मालिक प्रजा को ना पाले वह भी कोई आदमी है। फिर आगे क्या कहते हैं, सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा है। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गायें बेच भी देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वो आगे वाली गाय उसे दे तो क्या कहना, रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वो जानता था घर में रुपए नहीं हैं, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका, विशेषर साह का देना भी बाकी है, जिस पर आने रुपए का सूद चढ़ रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वो निर्लज्जता को तकाजे गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती। उसने उसे प्रोत्साहित किया। आप पढ़ सकते हैं, मतलब सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात लिखी है यहाँ पर। जिस पर आने रुपए का सूद चढ़ रहा है, लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वो निर्लज्जता तो तकाजे गाली मार से भी भयभीत नहीं होती। उसने उसे प्रोत्साहित किया। बरसों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर राम राम बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है, सुना अब की बार मेले से नई गाय लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी की मत की बात उसने ताड़ ली थी। मतलब भोला समझ गया था कि होरी कुछ ऐसा ही चाह रहे हैं कि गैया मुझे मिल जाए। अब भोला आगे क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। बछियां और 2 गायें लाया। पहले वाली गायें सब सूख गई थी, बंधी पर दूध ना पहुंचे तो गुजर कैसे हो। होरी ने आगे वाली गाय के पुट्ठे पर हाथ रखकर कहा, दुधार तो मालूम होती है, कितने में ली। तो भोला ने सान जमाई, अब की बाजार बड़ा तेज रहा, मैं तो इसके 80 रुपए देने पड़े। आंखें निकल गई। 3 रुपए तो दोनों कलोरों के दिए। 30 पर गाहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर लाए भी तो माल की। यहाँ 10-5 गाँव में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। गांव में लोग ऐसे ही बात करते हैं। आप इसको जरा पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो एकदम गांव की याद आ जाएगी आपको। बड़ा भारी कलेजा है। फिर आगे क्या कहते हैं, भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 100 रुपये देते थे, दोनों कलोरों के 50-50 रुपये, लेकिन हमने ना दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपये इसी ब्याट में पीट लूँगा। सोचो अब आगे क्या कह रहे हैं। इसमें क्या संदेह है भाई, मालिक क्या खा के लेंगे। नजराने में मिल जाए तो भले ले लें। ये तुम ही लोगों का गुर्दा है कि अंजलि भर रुपये तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन की गरुओं की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मयस्सर नहीं। कौन कह रहा है, ये होरी कह रहे हैं भोला से। गिरस्त के घर में एक गाय भी ना हो तो कितनी लज्जा की बात है। फिर से बहुत बड़ी बात कही गई है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घरवाली बार बार कहती है भोला भैया से, क्यों नहीं कहते। मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूँगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती हैं। मतलब होरी अपनी बीवी के बारे में बता रहे हैं, पत्नी के बारे में बता रहे हैं
कि भोला भाई, आपके स्वभाव से हमारी पत्नी साहिबा बहुत खुश रहती हैं। कहती हैं ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बातें करेंगे नीची आंखें करके कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। मतलब भोला को जब ये सुनने में आया कि उसकी पत्नी भी उसकी बड़ी बड़ाई करती हैं, तो फूलकर कुप्पा हो गए पूरा। अब आगे बोला, आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसको उसके गोली मार देना चाहिए। यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू को अपनी आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह और के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया महतो, कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि भोला की वाइफ नहीं है। ठीक है। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई। पिछले साल मतलब खत्म हो गई थी। ये होरी जानता था, लेकिन 50 बरस का खंखड़ भोला भीतर से इतना स्निग्ध है वो न जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया। उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसाल झूठी थोड़ी है। बिन घरनी घर भूत का डेरा, कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते। गांव में एक कहावत कही जाती है, ध्यान देना, यहाँ पर लिखा गया है, बिन घरनी घर भूत का डेरा, कहीं सगाई क्यों नहीं कर लेते भाई। ताक में हूँ मैं तो, भोला कह रहे हैं ताक में हूँ मैं तो मतलब खोज रहा हूँ, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूँ, जैसी भगवान की इच्छा। भोला कह रहे हैं मतलब कुछ पैसा भी खर्चा कर दूंगा, लेकिन मिले तो कोई सही। कोई मिल ही नहीं रहा तो शादी कहाँ करूँ। अब मैं भी फिक्र में रहूँगा, ये होरी कह रहे हैं। भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि उबर जाऊंगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया हुआ सब है। 4 पसेरी दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का। मेरे ससुराल में एक मेहरिया है, 3-4 साल हुई उसका आदमी छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजर कर रही है। बाल बच्चा भी कोई नहीं, देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। ये कौन कह रहा है? होरी कह रहे हैं भोला से। अब भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना गया जब भोला ने सुना कि कुछ ऑफर मिल रहा है। आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है मैं तो। छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आवें। भोला कह रहे हैं होरी से, मैं ठीक ठाक करके तुमसे कहूँगा। बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। होरी कह रहे हैं भोला से, मैं पता कर लूँगा एक बार तो बताऊँगा आपको। बहुत जल्दबाजी करने से काम गड़बड़ हो जाता है। अब आगे जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो, उतावली काहे की। इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। अब सुनो, भोला होरी से कह रहे हैं कि अगर ये गाय तुमको पसंद हो तो ले लो। मतलब कि अगर अब उनको ये लग रहा है कि हमारी शादी हो जाएगी, होरी शादी करा देंगे तो इनको भी हम कुछ दे देते हैं, तो भाई ये भी अपना दिमाग लगाएंगे कराने के लिए। फिर आगे क्या है, यह गाय मेरे मन की नहीं दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं कि मित्रों का गला दबाएं। जैसे इतने दिन बीत गए वैसे और भी दिन बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे देना। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपये में ली थी, तुम 80 रुपये ही देना जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो, ये होरी कह रहे हैं। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई। होरी की छाती गज भर की हो गई। 80 रुपये में गाय महंगी न थी। ऐसा अच्छा डील डॉल, दोनों जून में 6-7 सेर दूध सीधी ऐसी कि बच्चा भी दूह ले। इसका तो एक एक बाछा 100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो वह बोलेगा भी नहीं। सगाई ना भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है। यही तो होगा, भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा। लेकिन होरी को इसकी ज़्यादा शर्म न थी। इस व्यवहार का इस व्यवहार का वो आदि था। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है। भोला के साथ वो छल कर रहा था और यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल था। अब भी लेन देन में
उसके लिए लिखा पढ़ी होने और न होने में कोई अंतर न था। जैसे किसान को लिखा पढ़ी से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। सूखे बूढ़े कीद दीपदाएं उस उकसे मन को भीरू बनाए रहती थी। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यह छल उसकी नीति में छल न था, यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी और यह कोई बात न थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कसमें खा जाता था कि 1 पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज़ था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुढ़ों का बुढ़भस हास्यास्पद वस्तु है और ऐसे बुढ़ों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए, ऐसे बुढ़ों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। ध्यान दीजिएगा, पूरा एकदम ध्यान से सुनिएगा। भोला ने गाय की पगहिया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ महतो, तुम भी याद करोगे। ब्याते ही 6 सेर दूध लेना, चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिक्कत करे मतलब। अब तुमसे सच कहता हूं, मालिक 90 रुपए देते थे, पर उनके यहाँ गऊओं की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हाकिम हुकाम को दे देते। हाकिमों को गऊ की क्या सेवा से मतलब, गऊ की सेवा से क्या मतलब। वो तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रहते, फिर किसी के हाथ रखते, फिर किसी के हाथ बेच देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी है तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह ना होगा कि तुम आप खाकर सो रहे हो और गऊ भूखी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, चुमकारोगे, गऊ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भूसा नहीं रहा। रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका। उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलाएं, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज का खर्च है, भगवान ही पार लगाएंगे तो लगे, भगवान ही पार लगाएं तो लगे। होरी ने सहानुभूति स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा, हमने 1 गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथ ठोकर कहा, इसीलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्यों रोऊं, बांटता कोई नहीं, हंसते सब हैं। ध्यान देना, जो गायें सूख गई हैं उनका गम नहीं, पत्ती पत्ती खिलाकर जिला लूँगा, लेकिन अब यह तो रातिब बिना नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपये भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वो चौकस होता है। ब्याज की 1-1 पाई छुड़ाने के लिए वो महाजन की घंटों चिरोरी करता है। जब तक पक्का विश्वास ना हो जाए वो किसी से फुसलाने में भी नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से अस्थायी सहयोग है, प्रकृति से अस्थायी सहयोग हैं। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वो संसार के काम आता है। गाय के थन से दूध दोहता है, वह खुद पीने नहीं जानता, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उसे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगत में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेंकना उसने सीखा ही न था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगहिया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपए तो दादा मेरे पास नहीं है, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तुम्हें दे दूंगा, चलकर उठा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूँगा, मेरे हाथ ना कट जाएंगे। सोचो, होरी बोल रहा है, जब उसने सुना कि इनके पास भूसा नहीं, इसलिए गाय अगर देना चाह रहे हैं तो मैं नहीं लूँगा, वो कह रहा है। अब आगे क्या है, नहीं दादा आपकी भूसा अच्छा हो गया था, मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की। भोला ने आद्रकंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखों न मरेंगे, तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा बहुत सा भूखा रखा है। तो होरी ने कहा, नहीं दादा आपकी भूसा अच्छा हो गया था, मैंने तुमसे नाहक ही भूसे की चर्चा की। तो भोला कहते हैं कि मैंने तुमसे गलती कर दिया भूसे की चर्चा करके, तुम ना कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंजित होता कि तुमने
मुझे गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई भी न करे तो काम कैसा चले। मुदा यह गाय तो लेते जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले लूँगा। तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना। होरी ने दुखित स्वर में कहा, दाम कौड़ी की इसमें कौन बात है दादा। मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूँगा तो तुम मुझे दाम मांगोगे, लेकिन तुम्हारे बैल भूखों मरेंगे नहीं। फिर आगे, भगवान कोई ना कोई सबील निकालेंगे ही। आषाढ़ सिर पर है, कड़वी बोलूँगा, मगर यह गाय तुम्हारी हो गई। जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। किसी भाई का नीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में है। ध्यान देना, ये होरी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? किसी भाई का नीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने पर जो पाप है वो इस समय तुम्हारी गाय लेने में पाप है। अगर किसी का बैल नीलाम हो रहा हो और उसका बैल खरीदो तो वो बहुत बड़ा पाप है, लिखा है इसमें। वो इस समय तुम्हारी गाय लेने में वही पाप है। मतलब होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती तो वह खुशी से गाय लेकर घर की राह लेता। भोला जब नगद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा है, बल्कि इसका कुछ और आशय है। लेकिन जैसे पत्तों के खड़कने पर थोड़ा अकारण ही ठिठक जाता है, पत्तों के खड़कने पर थोड़ा अकारण ही ठिठक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं बढ़ा उठाता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज को लेना पाप है, यह बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई है। जैसे कुछ लोग मजबूरी का फायदा उठा लेते हैं तो बहुत बड़ा पाप है। यहां पर भी लिखा गया, आप समझ सकते हैं इस बात को। भोला ने गदगद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दूं भूसे के लिए? होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राज साहब की ड्योढ़ी पर जा रहा हूं, वहां से घड़ी भर में लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू भर आए। भोला, तुमने आज मुझे उबार लिया हो होरी भाई। मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा भी कोई हितू है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, उस बात को भूल न जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था। मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। क्या हुआ? 10-5 मन भूसा जाएगा। बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो न बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करें मुझे कोई मेहरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं। उसने पीछे फिरकर देखा, कबरी गाय पूंछ से मक्खियां उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मद गति से झूमती चली जाती थी। बांदियों के बीच में कोई रानी हो, कैसा शुभ होगा वह दिन जब यह कामधेनु उसके गाय द्वार पर बंधेगी। ये कौन सोच रहा है? होरी अपने मन में सोचते जा रहे हैं। मित्रों, आज पहला पार्ट जो था वो खत्म हो चुका है, पहला टॉपिक। अब दूसरे पर हम चलेंगे। मतलब टॉपिक तो वही है, होरी और क्या नाम है उसकी पत्नी धन्या, गोबर, इन्हीं से रिलेटेड सारे मुद्दे हैं। मतलब चूंकि इसमें पात्र यही हैं सब, तो जब इसको मैं अब दूसरी वीडियो जो डालूंगा वो दूसरे यहाँ से शुरू करूँगा मैं। मित्रों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप इसको 2-4 बार सुनना इस वीडियो को अच्छे से। जो हमने पढ़ा है उसको पढ़ना भी अच्छे से। आप सोचने से मजबूर हो जाएंगे। इसमें आगे भी चलकर ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं कि क्या बताऊं।